नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हितोपदेश मित्र लाभ की एक कथा को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कथा है अंधे गिद्ध, बिलाव और पक्षियों की कथा। यह हितोपदेश की तीसरी कथा है और तीसरी कथा के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि गिद्ध, बिलाव और पक्षी किस प्रकार से एक दूसरे के लिए मित्र के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी प्रारंभ होती है इस घटना से या फिर इस वाक्य के साथ में। उसमें लिखा है, अस्ति भागीरथी तीरे गृध्र कूट नामनी पर्वते महान परकटी वृक्षः। अस्ति है भागीरथी तीरे, भागीरथी अर्थात गंगा नदी के तीर, गंगा नदी के किनारे पर, गृध्रकूट नामनी पर्वते, गृध्रकूट नामक पर्वत पर, परकटी वृक्षः, परकटी अर्थात प्लक्ष या वट या बड़ का पेड़, तस्य कोटरे दैव दुर्विपाकात् गलित नख नयनौ जरत कव नामा गृध्रः निवसति। तस्य कोटरे, उस बड़ के पेड़ के एक कोटर में, कोटर कहते हैं एक ऐसा स्थान जो कि खोखला भाग होता है पेड़ का। उस पेड़ के खोखले भाग को कई पक्षी जो है वो अपना घोंसला या अपना जो रहने का स्थान है वो बना लेते हैं। तो इस प्रकार से उस बड़ के पेड़ में भी इस प्रकार का कोटर था। उस कोटर में दैव दुर्विपाकात् गलित नख नयनः, दैव दुर्विपाकात् दुर्भाग्य से, गलित नख नयन जिसके नाक, नख और नयन, नख अर्थात नाखून, नयन अर्थात आंखें या आंखों की दृष्टि, तो जिसके नाखून और उसकी दृष्टि गलित अर्थात कमजोर पड़ गए थे, जीर्ण शीर्ण हो गए थे, ऐसे जरद कव नामा गृध्र, ऐसे जरद कव नाम का एक गृध्र, गृध्र कहते हैं गिद्ध को। गिद्ध के लिए उसके पंख, उसकी दृष्टि, उसके नाखून ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जीवन धारण करने के लिए। लेकिन इस जरदकव नाम के गिद्ध के जो नाखून है और जो दृष्टि है वे दोनों ही कमजोर पड़ गई हैं और इस कारण से वह उस बड़ के पेड़ के कोटर में निवास करता है। अथ कृपया तज्जीवनाय तद्वृक्षवासिनः पक्षिणः स्व आहारात् किंचित किंचित उद्धृत्य ददति, तेन असौ जीवति। वह जो जरदगव नाम का गिद्ध था, वह गिद्ध उस वृक्ष पर निवास करता था और उस जरदगव नाम के गिद्ध के जीवन के लिए अर्थात आजीविका के लिए, अर्थात उसे भोजन किस प्रकार से प्राप्त होगा, क्योंकि वह स्वयं बाहर जाने की स्थिति में नहीं था। तो अतः उसके कृपया दयापूर्वक तज्जीवनाय, उसके जीवन के लिए अर्थात उस गिद्ध के जीवन के लिए, तद वृक्षवासिनः, उस वृक्ष पर निवास करने वाले, पक्षिणः जो पक्षी थे, स्व आहारात, वे अपने आहार में से, किंचित किंचित उद्धृत्य, कुछ कुछ उसके लिए रख करके, कुछ कुछ उसके लिए अलग निकाल करके, ददति प्रदान करते थे, तेन असौ जीवति, और उसी भोजन के द्वारा, उसी आहार को ग्रहण करके वह गिद्ध जो था वह जीवन को धारण करता था। सह च पक्षी शावकानां रक्षाम करोति, और उस गिद्ध की जिम्मेदारी यह थी कि जब समस्त पक्षी अन्न इत्यादि के लिए, भोजन के लिए वहां से जाएंगे तो वह गिद्ध जो है वह पक्षी शावकों का अर्थात उन पक्षियों के बच्चों का रक्षा करता था। अथ कदाचित दीर्घक कर्ण नामा मार्जारः पक्षी शावकान भक्षयितुम तत्र आगतः। अथ कदाचित, उसके बाद किसी समय, दीर्घ कर्ण नामा, दीर्घ कर्ण नाम का, मार्जारः एक मार्जार, एक बिडाल, पक्षी शावकान भक्षयितुम, पक्षी शावकों को, पक्षियों के उन बच्चों को, भक्षयितुम खाने के लिए, तत्र आगतः वहां पर आया। तथा तम आयांतम दृष्ट्वा पक्षी शावके भयार्ते कोलाहलः कृतः। तथा उसके पश्चात, तम उस मार्जार, उस विडाल को, आयांतम आता हुआ, दृष्टवा देख करके, जो पक्षी शावके थे अर्थात पक्षी शावकों के द्वारा, पक्षियों के उन बच्चों के द्वारा
भयार्ते, भय से पीड़ित होकर के, भय से आर्त होकर के, कोलाहलः, अत्यधिक शोर, अत्यधिक तेज उन्होंने चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। तच्छ्रुत्वा जरदगवेन उक्तम को अयम आयाति, यह सुनकर के उस जरदगव ने कहा, उस गिद्ध ने कहा, अरे ये कौन यहां पर आ रहा है? दीर्घकर्णव कृत्रम अवलोक्य सभयम आह हा हतोस्मि, जैसे ही उस बिडाल ने उस गिद्ध को देखा तो उस गिद्ध को देख करके वह डर गया और डर करके बोला, अरे अब तो मैं मारा गया, हा हतोस्मि, क्योंकि अब ये गिद्ध मुझे नहीं छोड़ेगा, मैंने गलत जगह पर भोजन प्राप्त करने का प्रयास किया है। यतः, क्योंकि तावत् भयस्य भेतव्यम यावत् भयम अनागतम आगतन्तु भयम वीक्ष्य नरः कुर्यात् यथोचितम। यावत् भयम अनागतम तावत् भयस्य भेतव्यम आगतन्तु भयम वीक्ष्य नरः यथोचितम कुर्यात्। यावत् भयम, जब तक भय, डर, अनागतम, आता नहीं है या आया हुआ नहीं है, तावत, तब तक, भेतव्यम, भयभीत होना चाहिए। किंतु आगतम, यदि जब भय आ जाए, डर आ जाए, जो सामने से अगर कोई परिस्थिति उस तरह की आ जाती है, तो आगतम भयम वीक्ष्य, भय को आता हुआ देख करके, जब हमारे सामने वो भय की स्थिति आ चुकी है, तो उसको देख करके नरह, जो प्राणी है, उसको यथोचितम, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार कुर्यात, कार्य करना चाहिए। ये मार्जार बड़ा चालाक था, ये विडाल बहुत चालाक था, और उस चालाक विडाल ने आगे क्या किया उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर उस विडाल ने कहा, इस श्लोक के माध्यम से विडाल ने कहा कि जब तक भय नहीं आता है तब तक की स्थिति अलग होती है, और जब भय आ जाता है, जब कुछ बुरा हो जाता है, जब हम किसी विपत्ति में पड़ जाते हैं, तो हमें वो करना चाहिए जो कि उचित हो। तो भय के आ जाने पर उसमें हम घबराएंगे तो उससे भय या संकट दूर होने वाला नहीं है। अतः उस समय पर जब भय आता है, जब इस तरह की विपत्ति हमारे सामने आती है, तो भयभीत होने से काम नहीं बनता, अभी तो उसका प्रतिकार करने के लिए समुचित कदम उठाने चाहिए। ऐसा वृद्ध गिद्ध को देख करके बिलाव मन ही मन सोचता है। तब उसके मन में जो विचार आते हैं, आगे क्या आते हैं और देखते हैं। अधुना अस्य सन्निधाने पलायितुम अक्षमः, और उस विडाल के मन में जो विचार आता है, वह उस विचार के आधार पर कहता है कि क्योंकि ये गिद्ध है, क्योंकि उसे पता नहीं कि ये जो गिद्ध है, इस गिद्ध के नाखून नहीं है या दृष्टि कमजोर है, लेकिन गिद्ध को देखना मात्र जो है वह अपने प्राणों को बुलाने के समान है। और जब मार्जार ने देखा कि गिद्ध जो है वहाँ पर उस वृक्ष पर बैठा हुआ है, तो उस मार्जार को लगा कि अब मैं यहाँ से पलायन नहीं कर सकता, मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, क्योंकि अब मैं इसकी नज़रों में अगर आ गया हूँ, मैं इस गिद्ध के बहुत समीप आ गया हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, भागने में असमर्थ हूँ। तत् यथा भवितव्यम तद् भवतु, इसलिए अब जो हो सकता है, जो मैं कर सकता हूँ, जो होना होगा वही होगा। तावत विश्वासम उत्पाद्य समीपम गच्छामि, और वह उस गिद्ध के प्रति भी विश्वास को उत्पादित करने के लिए, उसको विश्वस्त करने के लिए, उसको आश्वस्त करने के लिए समीपम गच्छामि, चलो मैं समीप ही चलता हूँ, क्योंकि यहाँ से भागने में भी मृत्यु है, इसलिए बेहतर तरीका यह होगा कि मैं इसके पास जाकर के इसको आश्वस्त कर दूं कि भाई मैं किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ। इति आलोच्य, ऐसा विचार करके उपस्थित्य, उस गिद्ध के समीप जाकर के अब्रवीत, बोला, आर्य त्वाम अभिवंदे, हे आर्य मैं आपको वंदन करता हूँ। गिद्ध अवदत्, गिद्ध बोला कस्त्वम, अरे तुम कौन हो? तो सह अवदत्, वह विडाल बोला, मार्जारो अहम, मैं मार्जार हूँ, मैं विडाल हूँ, मैं बिलाव हूँ। गिद्ध बोलते, गिद्ध फिर बोला, दूरम अप्सर, हट जाओ यहाँ से, दूर हट जाओ यहाँ से, क्योंकि गिद्ध जानता है कि विडाल जो है वह पक्षियों को खा देते हैं,
इसलिए वे कहता है दूरम अप्सर, यहां से निकल जाओ, हट जाओ। नो चेत हंतव्यो असि मया, वरना तुम मेरे द्वारा मारे जाओगे। तब मार्जार वदत, तो मार्जार बोलता है, वह विडाल बोलता है, श्रूयताम तावत अस्मत् वचनम, अरे अरे पहले मेरी बात तो सुन लो। श्रूयताम तावत अस्मत् वचनम, हमारे वचन, पहले मेरे वचन को तो सुन लो, मैं क्या कहना चाहता हूं। तथा यदि अहम वध्यः तदा हंतव्य, और यदि मेरी बात सुनकर के भी आपको लगे कि मुझे तो मार देना चाहिए, मैं वध्य हूं, मुझे मारा ही जाना चाहिए, मैं वध के योग्य हूं, तो आप अवश्य ही मुझे मार दीजिएगा। अब ये चालाक विडाल क्या करता है, इसके आगे घटनाक्रम को हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।